जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अवैस सलीम और आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि ये वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी है जो खानेवाल में ज़िमनी इंतखाब हुआ है उस पर। टीएलपी और पीपल्स पार्टी की पंजाब में एंट्री और जो वोट का नंबर है उस पर भी काफ़ी बात हो रही है, तो उस पर थोड़ा सा तज्जिया मैं पेश करूंगा। और जो इस वक्त माशी हालात है, मिनी बजट तैयार है, शब्बर जैदी ने भी कुछ गुफ्तगू की है, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जो ये इंतखाब हुआ है खानेवाल में पीपी 206 का, ये 14वां बाई इलेक्शन था पंजाब में जब से ये हुकूमत आई है तहरीक इंसाफ की। और इनका ये दावा है कि हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और हमसे पहले कोई काम नहीं हुआ था और सिर्फ शोबाजी हो रही थी। और जो है वो लोगों ने मुस्तरद कर दिया है जो पुरानी सियासी जमातें हैं उनको, खास तौर पर पंजाब में मुस्लिम लीग नून निशाना रहती है इमरान खान साहब का और उनके हवारियों का। अगर वाकई मुस्तरद कर दिया है तो इन 14 में से तकरीबन 13 जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उनमें मुस्लिम लीग नून क्यों कामयाब हुई, सवाल ये है। सिर्फ एक जो अभी कोई 2 माह पहले इंतखाब हुआ था सियालकोट पे, उसमें कामयाब हुई थी जिसमें वो बरियार फैमिली के एक साहब जो पहले काफ लीग में थे, फिर वो इलेक्शन से कुछ देर पहले वो शामिल हुए पीटीआई में और उनको टिकट दिया गया। वो सीट जो है सिर्फ जीतने में कामयाब हुई है हुकूमती जमात, उसके अलावा तमाम इलेक्शंस जो है वो ये हारते रहे हैं। और शायद ये रिकॉर्ड होगा पाकिस्तान की तारीख में कि एक हुकूमती जमात जो है वो पै दर पै इतने ज्यादा ज़िमनी इंतखाबात हारी है पंजाब के सबसे बड़े सूबे में, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वहां के लोगों का मिजाज और वोटिंग का पैटर्न जो है वो फेडरल गवर्नमेंट बनाता है। अब सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो इस हुकूमत की नाकामी है। इस हुकूमत के पास जो एक लैक ऑफ विजन हमें नजर आता है वो है, और माशी हालात है। उन पर मैं बात करता हूँ माशी हालात पर अभी थोड़ी देर में। लेकिन हकीकत ये है कि जब लोगों के पास 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं होगी, उनकी आमदन घट जाएगी और जो है उनकी कुव्वत खरीद कम हो जाएगी, तो आप भले उनको जितनी मर्जी कहानियां सुनाते रहे कि नहीं नहीं हालात बहुत जल्द ठीक होने वाले हैं, हालात जो है वो पिछली हुकूमतों की वजह से खराब है और मुआवजे के इंतजार में आप रहें, तो 3 साढ़े 3 साल के बाद लोगों की कुव्वत बर्दाश्त भी जो है वो जवाब दे जाती है। फिर दूसरा फैक्टर इस हार में या जो ये पैटर्न नजर आ रहा है पंजाब में हमें, इसमें पीटीआई की जो अंदरूने खाना एक रिफ्ट्स चलती रहती हैं, जो मुख्तलिफ पावर ग्रुप्स हैं पीटीआई में पंजाब में, उसमें गवर्नर सरवर अपनी जगह नाखुश हैं, बुजदार का अपना ग्रुप है, फिर जहांगीर तरीन का एक अपना ग्रुप है, फिर उसके बाद जो अलीम खान है, अगरचे वो बज़ाहिर इस वक्त थोड़ा सा पीछे हटे हैं लेकिन वो भी अपना इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं जो है वो एग्जर्ट करते रहते हैं। फिर इवन इन हलकों के अंदर जो है वो कोई सख्त कंट्रोल नहीं है पीपल्स पार्टी की हाई कमांड का, और मुख्तलिफ ग्रोह जो है वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। अब इसमें पीपी 206 में जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट बात है वो ये है कि जो निशात डाहा है, जिन की नशस्त पर ये ज़िमनी इंतखाब हुआ था, डाहा फैमिली जो है वो खानेवाल में खासी बाअसर है, वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर कामयाब हुए थे और अब इस दफा ज़िमनी इंतखाबात में उनकी अहलिया ने पीटीआई का टिकट लिया था। जो राना सलीम है जो इस दफा जीते हैं मुस्लिम लीग नून के टिकट पर, उन्होंने पीटीआई के इलेक्शन पर पिछला इलेक्शन लड़ा था और हार गए थे। अगर वो इतने मुतमईन होते बतौर एक उम्मीदवार पीटीआई की कारकर्दगी से, तो वो पार्टी बदलने का फैसला क्यों करते। उन्हें यकीनन अपने मारूजी हालात में ये अंदाजा हो गया था कि वो ये इलेक्शन नहीं जीत सकते पीटीआई के टिकट पर। जैसे कि जहांगीर तरीन और उनके पीछे जो पूरा 25-30 लोगों का ग्रुप खड़ा है, उन्हें भी ये अंदाजा हो गया है कि अगर वो पीटीआई के टिकट पर अगला इलेक्शन लड़ने की कोशिश करें तो वो कोशिश कामयाब नहीं होगी, इसलिए अब वो अगला सियासी घर ढूंढ रहे हैं और उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर तहरीक इंसाफ से उनके मामला खराब भी हो जाए और उन्हें टिकट ना मिले। यानी
3 साढ़े 3 साल के बाद पीटीआई का उम्मीदवार जो है वो ये फैसला करता है कि मैं इनके टिकट पर इलेक्शन नहीं जीत सकता, वो नून लीग के टिकट पर चला जाता है और इलेक्शन जीत जाता है। और जो पीटीआई का उम्मीदवार है, यानी जो पहले से जीता हुआ उम्मीदवार था, जिसके अपने वोट थे और उसको सिंपैथी का वोट भी मिल सकता था निशात डाहा की अहलिया होने की वजह से, वो सिंपैथी वोट भी नहीं मिला। अवाम का गमोसा जो है वो इस हद तक था कि वो ये ज़िमनी इंतखाब हार गई। और ये वो सेंटिमेंट है जो मैंने पाकिस्तान में अपने हालिया विजिट के दौरान देखा है। लोगों के अंदर एक गम और गुस्सा है, लोगों का ये ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के पास उनके मसाइल का कोई हल नहीं है, और जो है वो अब दूसरे अल्टरनेटिव्स की तरफ देख रहे हैं। अब जब हम दीगर जमातों की बात करते हैं तो तहरीक लब्बैक की बात होती थी। लाहौर में जो अभी हालिया ज़िमनी इंतखाब हुआ, परवेज मलिक की सीट पर उनकी अहलिया कामयाब हुई हैं, उसमें तो खैर तहरीक लब्बैक का उम्मीदवार ही नहीं था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने 35,000 वोट लिए तकरीबन। ये कहा जा रहा था कि एक तरह से शायद पीपल्स पार्टी की री एंट्री हुई है लाहौर की और पंजाब की सियासत में, बड़े लंबे अरसे के बाद उन्हें इतने वोट मिले हैं। और एक अंदाजे ये लगाए जा रहे थे कि तहरीक लब्बैक का वोट शायद उन्हें मिला है, क्योंकि तहरीक लब्बैक जो है उसका कोई उम्मीदवार नहीं था यहाँ पे। अब खानेवाल में तहरीक लब्बैक का उम्मीदवार भी मौजूद था, लेकिन खुशाइन चीज ये है कि वो चौथे नंबर पर पुश हो गया और पीपल्स पार्टी जो है उनको तकरीबन 15,000 वोट मिले। तो कुछ ना कुछ इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी का वोटर भी गैल्वेनाइज हो रहा है, लेकिन अभी ये बहुत जल्दी होगा ये कहने के लिए कि क्या उनकी री एंट्री हो रही है या नहीं। इस पैटर्न को थोड़ा सा मजीद देखना होगा, इलेक्शन के करीब जो है उनके जलसे कैसे होते हैं। और तहरीक लब्बैक का भी जो वोटर है, अगर लोगों का जो वो एक इनिशियल जोशो खरोश था वो खत्म हो गया है और उनका ख्याल ये है कि तहरीक लब्बैक के पास जो है कोई विजन नहीं है या वो एक सियासी कुव्वत उस तरह से नहीं बन सकते, तो मेरा ख्याल है कि ये खुश आइंद होगा। लेकिन अगर तहरीक लब्बैक को ये एहसास हो गया कि वो सियासी कुव्वत नहीं बन सकते और उन्हें अपनी स्ट्रीट पावर जो है उसको मजीद स्ट्रेंथन करना होगा अपने आप को ग्राउंड पर रखने के लिए, जैसे एक जमाने में जमात इस्लामी करती थी। तो इस हवाले से जो हमारे बासर इदारे हैं और हुकूमत है, उनको जरूर सोचना होगा कि फिर इस तरह की जो स्ट्रेटजी है उसको वो कैसे टैकल करेंगे। अच्छा, सो बॉटम लाइन ये है कि मुझे कोई इस हवाले से ये जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है कि अगर आज पंजाब में इलेक्शन हो और किसी किस्म के जो आउटसाइड इन्फ्लुएंस है, किसी किस्म की धांधली के बगैर हो, तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून जो है वो एक क्लियर विनर के तौर पर सामने आएगी। इसीलिए तहरीक इंसाफ की जो डेस्परेशन है वो एक तरह से बढ़ रही है, और आपको एक सोशल मीडिया ऑफेंसिव भी नजर आता है, और खान साहब की और उनके हवारियों की तकरीरों में भी बार बार आपको इस तरह की डेस्परेशन नजर आती है, जिसमें वो अपने सियासी मुखालफिन को निशाना बनाते हैं और लोगों को उम्मीद दिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन लगता है कि वो पैगाम लोगों तक पहुंच नहीं रहा, क्योंकि पंजाब के जो सियासी डायनामिक्स है वो दीगर सूबों से बड़े मुख्तलिफ है। पंजाब में लोग आइडियोलॉजिकली ड्रिवन बहुत कम है, वो ये देखकर वोट देते हैं कि उस मौके पर उनकी जरूरियात को कौन पूरा कर रहा है, और उस हिसाब से वो अपना जो है सियासी फैसला कर लेते हैं। सर 3 साढ़े 3 साल पहले जब तहरीक इंसाफ उनसे वादे कर रही थी, उनको उम्मीद दिला रही थी, तो वो ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं थे। अब वो बड़ी हद तक ट्राई हो चुके हैं और अगले इलेक्शन में लोग उस हिसाब से अपना फैसला करेंगे। इसीलिए अपनी सारी उम्मीदें जो है वो तहरीक इंसाफ ने अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के साथ बांध ली हैं। और जो मुख्तदर इदारे हैं जो उनको पिछली दफा जिनकी बैकिंग हासिल थी, उनके साथ उनकी उम्मीदें हैं कि शायद इस दफा भी वो उनके लिए कोई बाजी पलट सके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस दफा जो है वो ऐसा हो सकेगा, क्योंकि ऐसा करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा व्हीलिंग डीलिंग करनी पड़ेगी, और जब अवाम का सेंटिमेंट इतना आपके खिलाफ हो तो ये मुमकिन नहीं होता। फिर जो है, जैसे मैंने पहले माशी हालात की बात की थी, अब मिनी बजट तैयार है, और अगरचे शौकत तरीन साहब ने ये कहा है कि नहीं नहीं, इससे महंगाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और जो है आम आदमी पर इसका कोई असर नहीं पहुंचेगा। लेकिन जब आपके बिल बढ़ेंगे, जब मिनी बजट लाएंगे और उसका मुख्तलिफ अशिया की कीमतों पर फर्क पड़ेगा, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं लोगों पर
اس کا اثر پہنچے گا، اور پھر جو ہے یہ جو آپ نے 600 ارب کے مزید ٹیکس اکٹھے کرنے ہیں، یہ بھی لوگوں سے ہی کرنے ہیں، یہ ظاہر ہوا میں سے کہیں سے نہیں آئیں گے۔ اور شبر زیدی جو کہ بظاہر حکومت کے بڑے حامی ہیں اور خان صاحب کی ٹیم کے بڑے اہم رکن تھے شروع میں، انہوں نے بھی چند روز پہلے یہ کہا ہے کہ حکومت جو ہے اس کا معاشی پلان بالکل نہیں ہے اور ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ تو جب اس قسم کے آپ کو انڈیکیٹرز ملتے ہیں اور لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور بیس لائن پر بھی جو لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ اگری کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم جو ہے وہ اپنی روزمرہ کی زندگی گزارنے میں مشکلات کا شکار ہیں، اور آپ اس ساری پکچر کو اکٹھا کرتے ہیں، تو 2023 کے لیے یہ کوئی اچھا منظرنامہ تحریک انصاف کے لیے ڈیولپ نہیں ہو رہا۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اس میں مزید کیا تبدیلی آتی ہے، اور جس معجزے کا انتظار تحریک انصاف کر رہی ہے کیا وہ کہیں سے ظہور پذیر ہوتا ہے یا نہیں۔ آپ سے اس پر گفتگو آئندہ بھی جاری رہے گی۔ آج اتنا ہی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔